नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज का जो टॉपिक है हिंदी का वो है उषा। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया एक कविता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये कहीं ना कहीं सवाल पूछेगा। तो ठीक है, चलिए इसी को पढ़ेंगे कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं उषा के माध्यम से, और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और ये जो है एलडीसी पेपर के लिए है, ठीक। जिनका पेपर 2 हिंदी लिया उनमें या सिलेबस में मेंशन है उषा। चलिए थोड़ा सा इनका काव्य परिचय देख लेते हैं और इनका परिचय देख लेते हैं। ये उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में। इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 12 मई 1993 की इनका देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए इनका जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो देहरादून से हुआ था। ठीक। उच्च शिक्षा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ था। और शमशेर जी जो है आधुनिक काल के प्रगतिवाद धारा के प्रमुख साहित्यकार हैं। कब के रहे हैं? ये आधुनिक काल के प्रगतिवाद धारा के प्रमुख साहित्यकार हैं। साथ ही नई कविता के भी महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। वे अगे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। वे अगे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के या कवि माने किसके? तार सप्तक के। इनकी प्रमुख रचना जो है कौन कौन सा है? कविता हम देखें तो कौन कौन सा देखें। कुछ कविताएं जो है 1956 में हुआ। कुछ और कविताएं 1961 में इनका प्रकाशन हुआ। चुका भी हूँ मैं, ये 1975 में हुआ है। इतने पास अपने ये कविता है 1980 में प्रकाशित हुआ। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष ये 1980 में हुआ है। बात बोलेगी ये 1981 में हुआ है। काल तुझसे होड़ है मेरी ये 1988 में हुआ है। ये सब इनकी कविता संग्रह है। कहानी संग्रह में एक है प्लॉट का मोर्चा। कौन सा है? प्लॉट का मोर्चा। ये इनका कहानी संग्रह का है। आलोचनात्मक जो प्रकृति है आलोचना करने वो है दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। शमशेर जी का समग्र गद कुछ गद रचनाएं तथा कुछ और गद रचनाएं नामक पुस्तक में यह संग्रहित है। कौन कौन सा बुक है? कुछ गद रचनाएं और कुछ और गद रचनाएं में नामक पुस्तक में ये संग्रहित है। इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। जैसे कि नहीं था अभी जो कविता था चुका भी नहीं हूं मैं, तो ये इनके बदले में कविता संग्रह के लिए 1977 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कि इनके कौन सा कविता के? तो ये है चुका भी नहीं हूं मैं, ये 1977 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। प्रमुख तथ्य है हिंदी में चित्र एवं संगीत पर कविताओं का विधिवत आरंभ शमशेर बहादुर से ही माना जाता है। हिंदी में चित्र एवं संगीत पर कविताओं का जो विधिवत आरंभ है वो शमशेर बहादुर से ही माना जाता है। उनकी काव्य भाषा में उर्दू व हिंदी दोनों की बहुलता मिलती है। उनकी जो काव्य भाषा में है वो क्या क्या मिलते हैं? उसमें जो है उर्दू व हिंदी की दोनों की बहुलता मिलती है। ठीक। चलिए अब आता है इनका कविता। कवि कहना क्या चाह रहे देखिए। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। देखिए सुबह जो आप उठते हैं, अगर उठते हो कि नहीं, जब 5 बजे उठिएगा ना सुबह तो उसमें देखिए थोड़ा काला रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे तो क्या होता है? लालिमा छाते जाता है, उसके बाद सफेद हो जाता है, चरक हो जाता है। वही चीज ये कहना चाह रहे हैं। इसे क्या बोला? प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। मतलब जैसे नहीं तो चूल्हा वगैरह जो निपा जाता है तो देखते जब निपा जाता है तो थोड़ा गीला रहता है ना, उसी प्रकार सुबह का ये जो है भींगा हुआ रहता है। ठीक। क्या कहना चाह रहे देखिए। प्रातःकालीन वातावरण को चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातः काल आकाश का रंग जो है गहरा नीला है, शंख के समान गहरा नीला। फटते वो फटते ही आकाश में सफेदी बिखर जाती है। जब सूरज उग जाता है तो कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। वह अत्यंत छविमान प्रतीत होने लगता है। कैसे प्रतीत होने लगता है? छविमान प्रतीत होने लगता है। वातावरण में नमी का एहसास स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जो वातावरण देखते हैं ना सुबह सुबह जो पानी गिरता है, थोड़ा जाइएगा घास उसमें तो नमी थोड़ा लगता है।
ऐसे में नालिमा युक्त आकाश में छिटकी सफेदी ऐसी प्रतीत होती है कि मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लेप रखा हो। चौका मतलब क्या होता है? जो चूल्हा नहीं होता है उसको लेप रखा हो, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तक गीला हो। कहने का भाव यह है कि भोर का नभ जो है वो राख से लिपे चौके की तरह स्वच्छ और निर्मल है। कैसा है? जो कहने का मन है कि जो नभ भोर का जो होता है नभ आकाश, वो लिपे चौके की तरह स्वच्छ और निर्मल है। आगे क्या बोल रहे हैं? बोल आ रहा है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि के जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वहां को किसी ने स्लेट खींच दी हो, ऐसा चरक हो गया है। क्या बोलना चाह रहा है कवि कि भोर के समय जब पूर्व दिशा से सूरज की लाली फटी तो आकाश काले और लाल रंग के मिश्रण से भर गया, मानो किसी गहरे काली सील को लाल केसर से अभी अभी धोया है। मतलब काला सील है ना, उस उसके बाद लगता है कि कोई किसी ने लाल सील से धोया है अभी अभी। दूसरे ही क्षण आकाश प्रतीत होने लगा मानो किसी स्लेट की नाली कालीमा पर लाल खड़िया चाक मार दी। मतलब उसके बाद क्या लगा, थोड़ा देर के बाद ऐसा लगा कि इस पर कोई चौक मतलब घिस दिया ताकि वो कैसा होने लगा, वो वाइट हो गया, मतलब किसी ने वाइट कर दिया, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक। कहने का भाव है कि अगले ही क्षण आकाश में उषा की लालिमा स्पष्ट दिखाई लगती है। मतलब थोड़ा देर में क्या होता है, पहले काला होता है उसके बाद थोड़ा लाल, उसके बाद थोड़ा चरेक हो जाता है, चौक जैसा। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कैसे हिल? झिलमिल दे की तरह हिल रही है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कवि? देखिए, कवि ने सूर्योदय को की बेला को सूक्ष्मता से अनुभव किया है। मतलब आप भी कभी उठ के देखिएगा तो आपको भी अनुभव होगा कि सूर्योदय की जब सूक्ष्मता का अनुभव किया ना उसने, तो बोला क्या है कि सूर्योदय से कुछ क्षण पहले ही नीले आकाश में श्वेत प्रकाश फैल जाता है। मतलब जब मतलब क्या होता है, कुछ क्षण पहले क्या होता है नीले आकाश में, सूर्योदय से कुछ क्षण पहले कि श्वेत प्रकाश फैल जाता है। ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी की गौरी देह झिलमिला रही है। मतलब नीले जल में क्या है कि किसी के जो गौरा बदन होता है ना, वो जो झिलमिला रही है। इसके साथ ही सूर्य उदित होता हो जाता है और उषा का समस्त सौंदर्य समाप्त होने लगता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब जब वो उग जाता है तो कैसा लगता है, अब सब जितना सौंदर्य है वो समाप्त होने लगता है। ठीक। कवि ने सूर्योदय के साथ ही उषा के प्रभाव के समापन की सुंदरता झांकी प्रस्तुत की। अभी क्या कहते हैं कि जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इतने ही बस कविता छोटा सा था। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग तो लाइक कमेंट तो नहीं करते हैं, कोई कोई बात नहीं। आप, मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है लाइक डिसलाइक करना। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं हो पा रहा होगा शेयर तो नहीं मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यह छोटा सा वीडियो था, आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए।